गुड मॉर्निंग जी। सबका स्वागत है। आदित्य पंडित जी, वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश गंगोत्रा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप संडे मना रहे होंगे, सुस्ती में होंगे थोड़ा सा। हालांकि ये मौसम इस तरह से कि सुस्ती 9:30 बजे तक तो सबकी दूर हो जाती है। वीरेंद्र कुमार जी, कौलदास जी, और कौलदास जी से पहले कौशल्या समीर शर्मा जी, रक्षा राजपुतानी जी, राजपुतानी है, राजपूतनी है, ये रक्षा नाम से राजपूतनी लग रहा है। संजू सेन जी, हिमांशु गुप्ता जी, अंकुश सूद जी, अजय धीमान जी, सुनील ठाकुर जी, मधु जी, मधु नेगी, निधि राजनिधि, मधुरेश राणा, राजेश गंगोत्रा जी, दौलत राम ठाकुर जी, कुमारी सोनू, दीक्षित ठाकुर जी नमस्ते, मीना भरमौरी जी नमस्कार, अमन मनकोटिया जी, शकुंतला शर्मा जी गुड मॉर्निंग, विक्रांत गर्ग जी। अच्छी खबर है जी, सब जुड़ जाइए, सब शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी खबरें बहुत कम आ रही हैं आजकल। विशाल जी नमस्ते, राम निषाद जी, कुलदीप शांडिल्य जी नमस्कार, बलविंदर गिल जी नमस्कार, अविनाश कौशल जी गुड मॉर्निंग, गणेश दत्त शर्मा जी नमस्ते, पंकज नेगी जी, चंद्रशेखर जी, गंगा सिंह पराशर जी कैसे हैं आप? अजय लट नमस्कार जी, अरविंद शर्मा जी नमस्ते, सुनील कुमार जी, इंजीनियर डीपी शर्मा जी, राजेश जी, अनिल ठाकुर जी, विजय श्याम कैसे हैं आप? दीपचंद जी नमस्ते, प्रवीण राणा जी नमस्कार, प्रभात शर्मा जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। मीना संदल जी, टांडा का इतना बैड न्यूज़ देखना पड़ेगा जी। शुभ शर्मा जी, अमर ठाकुर जी, अरविंद शर्मा जी, शर्मा रेखा जी, तेजेंद्र सिंह जी, प्रदीप धीमान जी, चौधरी संजीव जी नमस्ते, पंकज सूद जी नमस्ते, अविनाश भाटिया जी नमस्कार, सुरेंद्र शर्मा जी, राजपूत सुजन राणा जी, रमेश शर्मा जी, सबका स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज संडे है, वैसे तो लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट सारे दिन अब संडे के जैसे हैं, लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स होंगे घर पे, क्योंकि आज अधिकांश बाजार भी बंद होंगे। बट जो दुकानें अलाउड हैं उनमें से भी कई बंद होंगी, किराने इत्यादि की बंद होंगी। तो देश में जो दूसरी लहर है वो ऐसा लग रहा है कि उसका पीक आकर चला गया है। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई दिनों से जो ट्रेंड आ रहा है वो बता रहा है कि ये पीक अब आकर चला गया है और दूसरी लहर अब नीचे आ रही है। ऐसे लहर जाती है और फिर नीचे आती है, तो इसने अपना पीक टच कर लिया और उसके बाद नीचे आ रही है। इसका बड़ा आज एक जो उदाहरण है वो सामने आया। पहली बार रिकॉर्ड संख्या में पिछले कई दिनों के बाद ये 25 दिनों में सबसे कम केसेज आए हैं। 55,000 से ज़्यादा एक्टिव केस कम हुए जी, रिकॉर्ड संख्या में पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज़्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में ये 3,10,580 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी पिछले दिन। बीते 24 घंटे में 3,10,580 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और ये आंकड़ा भी पिछले 25 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 2 अप्रैल को 2,94,378 संक्रमित आए थे। हालांकि मौत का आंकड़ा भी चिंता का सबब बना हुआ है। देश में शनिवार को कोरोना की वजह से 4,075 लोगों की मौत होगी। ये मई में ये छठी बार है जब डेथ का नंबर जो है वो 4,000 से ऊपर गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 3,10,000 नए केस आने के बाद 25 दिनों में सबसे कम एक्टिव केसेस बढ़े हैं हमारे पास। बीते 24 घंटे में 3,10,000 केस आए हैं और मौतें 4,075 हुई हैं। 24 घंटे में जो कुल लोग ठीक हुए हैं 3,62,000 हुए हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये लगभग जैसे मैंने आपको कहा कि 55,000 के आसपास एक्टिव केसेस हमारे कम हुए हैं। हालांकि इसमें मौतों को भी एडजस्ट करा जाएगा तो उस लिहाज से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी 50,000 का एक्टिव केसेस कम होना एक दिन में ये हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि अभी तो स्थितियां थी कि 80 से लेकर 1 लाख तक नए पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, बढ़ रहे थे। 80,000 से 1 लाख तक एक्टिव केसेस बढ़ रहे थे। तो ऐसे में 50,000 एक्टिव केसेस का कम होना एक दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर, अपने आप में ये बड़ी बात है। और इससे पता चलता है कि दूसरी लहर का प्रभाव अब कम हो रहा है। और जाहिर है कि जहां पीक पे एकदम से स्ट्रीप बन जाता है, कंटूर बन जाता है, तो उसी कंटूर से ही नीचे भी आएगा और भी रिसीड होगा। लेकिन कुछ राज्यों में भी एहतियात की जरूरत होगी, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से केसेस कम आ रहे हैं। आज संडे है, सैंपलिंग शायद कम होगी, तो आज तो वैसे भी केसेस कम आएंगे। लेकिन फिर भी कल 15,000 केसेस आए थे, टोटल माफ कीजिए 15,000 सैंपल हुए थे और उसमें से ठीक होने वाले जो है 4137 थे, 4250 थे कल ठीक होने वाले, रिकवर होने वाले, और 3939 जो थे वो नए केसेस आए थे। तो 311 के आसपास का फर्क कल पड़ गया था। 311 एक्टिव केसेस कम होते। पूरे देश में अगर बात करें तो अब तक
2,46,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और अब तक 2,07,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कुल मौतें 2,70,000 को पहुंच रही हैं और इस समय 36,13,000 लोग एक्टिव केसेस में है। पिछले कल आपको याद होगा ये 36 लाख ये 69,000 के आसपास था ये मामला जी। तो वही बात आ गई कि 50 से 55,000 केसेस जो है वो कम आए, 55,000 कम केसेस आए हैं। हालांकि उसमें जो 4,000 का डेथ का मामला है वो भी जुड़ेगा। तो ये अच्छी बात है जी। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार 2 दिन से केसेस कम आ रहे हैं। हालांकि पहले दिन परसों यानी 7 जिलों में केसेस कम हुए थे। कल थोड़ी सी इसमें कमी आई है। 4 ही जिलों में जो है केसेस कम हुए। कुल्लू में 19 के एक्टिव केसेस कम हुए हैं। लाहौल स्पीति में 47 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। शिमला में माफ कीजिए सिरमौर में 408 के एक्टिव केसेस कम हुए हैं और सोलन में 300 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है 2 दिन से लगातार हमारे पास एक्टिव केसेस कम हुए और कल डेथ भी हमारे पास कम थी। कल हमारे पास फिर सिर्फ 57 डेथ थी और जबकि उससे पिछले दिन हमारे पास 70 डेथ थी जी। तो ये उस लिहाज से भी थोड़ा ब्रेक लगा है। अच्छी बात है, ब्रेक लगना चाहिए। और एक और अच्छी खबर है कि टीकाकरण के मामले में हिमाचल प्रदेश देश में अव्वल आंका गया है। हालांकि उसका दूसरा पहलू भी, उसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे साथ के साथ। दोनों प्लस और माइनस दोनों की होनी चाहिए। लेकिन पहले टीकाकरण की बात कर लेते हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन की 81,996 पहली डोज तथा 68,686 दूसरी डोज लगाई जा चुके हैं। इसी तरह जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनमें 54,000 को पहली डोज तथा 41,419 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। और पात्र आयु वर्ग को कोविड वैक्सीन की पहली डोज इसके अलावा जो है 15,61,107 डोज दे चुके हैं, जिसमें से 3,15,651 लोगों को ओवरऑल डोजेस की बात कर रहे हैं जो है वो सेकंड डोज दी जा सकी है। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी तक पूरे प्रदेश में 16,97,128 लोगों को पहली डोज और 4,25,766 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के अगर आंकड़ों की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर तो ये हमारा जो है हम टॉप पे हैं वैक्सीन के लिए। प्रदेश में इस समय जो है 55,23,000 लोग पात्र हैं। 18 से ऊपर की जो आयु है जिसको 18 को मिला लें 55,23,000 लोग पात्र हैं और हम जो है 20 लाख लोगों को कम से कम जो है 16 लाख लोगों को पहली डोज दे चुके हैं और ओवरऑल 20 लाख डोज लग चुकी हैं। जो 4 लाख जो है 4,25,776 तो कंप्लीट हो चुके हैं इस पूरे मामले में, जिनमें बुजुर्ग ज्यादा हैं। तो टीकाकरण जो 31% व्यक्ति अभी तक कवर हो चुके हैं ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड डोज को देखा जाए तो 31%, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां 25% हिस्से को कवर कर लिया गया है। और इसके लिए निश्चित तौर से हमारी सरकार, हमारे हेल्थ वॉरियर्स जो लगातार बिना छुट्टियां लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आज संडे है, संडे को भी वैक्सीनेशन होगी और हर वर्ग को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को निराश होना पड़ रहा है। हालांकि वैक्सीन का अब टेन्योर बढ़ा दिया, उसको लेकर कई चर्चाएं हैं, लेकिन पहली डोज मैक्सिमम सबका टारगेट यह है कि पहली डोज लग जाए, उसके बाद जो दूसरी है तो ये है। लेकिन दूसरा आंकड़ा भी है अभी, क्योंकि देश में भले ही दूसरी लहर आके अब सीड कर रही हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी जो है अभी हमको 2-3 दिन रुकना होगा इसके लिए। हालांकि 2 दिन से लगातार केसेस कम है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बुधवार के आसपास जाके हम कुछ कहने होंगे। आज तो संडे है, आज केसेस वैसे भी उस तक कम आए। मंडे के जो सैंपलिंग है वो ट्यूसडे को आती है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे के आंकड़े देखकर हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्रभाव कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर से फर्क पड़ा है। 2 दिन से एक्टिव केसेस घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात है। 40,008 चला गया था 13 मई को हमारा आंकड़ा और पिछले कल 29,375 रह गया था जी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो भारत में प्रति लाख जो है 1,500 मामले आ रहे हैं, 1499.5, और हिमाचल प्रदेश में 1,530 आ रहे हैं 1 लाख टेस्ट पे जी। ये हिमाचल का रेट यहाँ ज्यादा है। भारत की मृत्यु दर 1.1 है, जबकि हिमाचल की मृत्यु दर जो है 1.5% है, 1.5% है जी। और इसी तरह से जो पूरे देश का रिकवरी रेट 81.9% है, लगभग 82% रिकवरी रेट है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेट कम है, 78% है, तो यहाँ हम कम हैं। तो ये ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो अच्छे नहीं हैं। और अब तक हमारे प्रदेश में 2,260 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी महीने 771 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये हाईएस्ट है, किसी भी महीने का हाईएस्ट है। इससे पहले 442 लोगों की डेथ हुई थी अप्रैल में जी। लेकिन अभी का जो ये आंकड़ा है ये टिल डेट हाईएस्ट है। मई में सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मई में अब तक हम जो है 63,000 से 64,000 केसेज हमारे पास आ चुके हैं मई में। और ये संख्या कहाँ जाके रुकेगी ये देखना होगा।
लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा, क्योंकि पिछले जो अप्रैल महीना था हमारा, उसमें 36,981 नए केसेज आए थे और 462 की डेथ हुई थी। अभी 771 की डेथ हो चुकी है और 64,000 केसेज आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट डबल ये अप्रैल से ज़्यादा है मई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब इससे ज़्यादा केसेज नहीं आएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, और ये अगर केसेस कम हुए हैं तो इसमें सरकार के साथ साथ आपका भी योगदान है। आप लोगों ने जिस निष्ठा के साथ कर्फ्यू की बंदिशों का पालन किया है, वो काबिल तारीफ है। अगर नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा सुधर जाइए। जो 2-4% होते हैं ऐसे सब जगह, लेकिन इस मामले में हमको समझना होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 90% लोगों में जो है पालन करें और 10% को हम अलाउ करें कि कोई बात नहीं यार चलने दीजिए। नहीं, वो 10% ही 90 को इन्फेक्टेड कर देंगे, वो वापस इस संक्रमण को लौटा देंगे। इसलिए उन 10% लोगों को भी सोचना होगा कि अगर वो अपने ही लिए जी रहे हैं तो वो पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अपनों के साथ साथ पूरे प्रदेश का और देश का भी ख्याल रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थोड़े से कल बदलाव हुए थे, क्योंकि कल से दूसरा फेज हमारा लॉकडाउन का चल रहा है। थोड़े से बदलाव उसमें हुए थे। एक रिलैक्सेशन ये दी गई है कि मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, ट्यूसडे और फ्राइडे को हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी 2 दिन के लिए, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। दूसरा ये है कि शादियों में अब बारात के प्रोसेशन पे बैन लगा दिया गया है। शादियों के लिए 20 लोग अलाउड हैं, उनकी आपको वही व्यवस्था है कि आपको लिस्ट देनी है, उस लिस्ट में जो 20 नाम होंगे वही आ पाएंगे। लेकिन शादियों में अब कोई मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल या कोई मैरिज पैलेस जो है आप बुक नहीं कर पाएंगे, या टेंटेड अकोमोडेशन भी आप नहीं लगा पाएंगे, टेंट वगैरह भी नहीं लगवा पाएंगे। आपको बिल्कुल सादे तरीके से घर में ही ये शादी करनी होगी, और आपके सिर्फ नियर एंड डियर ही उसमें शामिल होंगे, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं। बैंड बाजा और डीजे ये टोटली अब बैन हो गया। पहले बैन नहीं था लोग, लेकिन उसको बुला रहे थे क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती थी, मेंबर्स की नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाता, तो इसलिए नहीं बुला रहे थे। लेकिन अब इसको आधिकारिक रूप से बैन कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये कह दिया कि बारात बैन है। बारात का प्रोसेशन नहीं निकलेगा, दूल्हा चुपचाप घर के बाहर गाड़ी में बैठेगा और जाएगा। उस गाड़ी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेगा। 5 सीटर गाड़ी है तो 3 लोगों से ऊपर नहीं होंगे, 7 सीटर है तो 5 लोगों से ऊपर नहीं होंगे, और कम से कम लोग बारात में जाएंगे ताकि लड़की वालों के यहाँ 20 से 21 ना हो, अन्यथा वहाँ भी जुर्माने के साथ साथ केस शगर में पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए आप। ये आपकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए है, और सरकार ने भी कहा है कि अगर हो सके तो शादियाँ टाल दी जाएँ। ये कुछ बड़े फैसले थे। दिन भर की बातें करेंगे, दिन भर। आपका संडे शुभ हो। और अभी पिछले कल के जो है हमारे पास 1876 सैंपल अभी पेंडिंग हैं, और 2000 उससे पिछले कल के हैं, यानी 3800 के आसपास, 3900 के आसपास सैंपल अभी पेंडिंग है। दिन में ये 12 बजे के आसपास आएंगे तो फिर से होंगे जी। तो ये है जी, पहाड़ी में देंगे जी बिल्कुल न्यूज़। लेकिन पहाड़ी की दिक्कत ये है सुनीत ठाकुर जी की, जिसे आप समझेंगे उससे कोई 2 जिले दूर वाला नहीं समझ पाएगा। शिमला में कुछ और पहाड़ी बोलते हैं, कांगड़ा में कुछ और बोलते हैं, हमीरपुर में कुछ और बोलते हैं, ऊना में कुछ और चलता है, मंडी और कुल्लू में कुछ और चलता है। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये परेशानी हो जाएगी कि एक चीज़ को कुछ लिमिटेड हो जाएगा जी। नहीं, विवाह समारोह में नहीं संजीव गोयल जी आपको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप थोड़ा सा देर से जुड़ोगे तो आपका नाम नहीं आया होगा जी। नहीं, वैक्सीनेशन के शेड्यूल में अश्विनी शर्मा जी ये है कि स्लॉट छोड़ा जा रहा है 50-50 का, 100-100 का जिले में। वो बुक हो गया तो बुक हो गया, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये थोड़े दिनों की बात है। वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी, मुझे लगता है 15-20 दिन में, तो फिर ये जो है वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी कि ठीक है जी, पहले जो आएंगे 100 लोग उनको किया जाएगा, वही मौके पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। ये शुरू में रहता है। देखिए, अब एक साथ सबको वैक्सीनेट करना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो युवा, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्गों को तो खैर आपने लगवा ली होगी, लेकिन जो लोग अभी तक 1 साल से बचे हुए हैं नियमों का पालन करके, वो थोड़ा सा 1-2 महीने और सख्ती से पालन कर लें, तब तक वैक्सीन आ जाएगी। जिसको नहीं मिली उसको 1-2 महीने में मिल जाएगी, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वैक्सीन इतना बड़ा देश है तो वैक्सीन रातों रात कहाँ से लाएगी। मैजिक बैंड तो है नहीं सरकार के पास भी, और ऐसी स्थिति में आलोचना करना आसान हो जाता है, लेकिन ये देखना होता है कि प्रोटेक्शन कितनी कर देंगे, ये बात है। क्योंकि ये तो पैंडेमिक है ना, ये सामान्य स्थिति तो है नहीं कि आपको पता है कि जी 0 से 5 साल के इतने बच्चे हैं, उनको जो है हमने साल के शुरू में 1 दिसंबर में और फरवरी की जो 2nd संडे को हमने
उनको वैक्सीनेट करना है और आपके पास टारगेट है कि देश में जो है इतने करोड़ बच्चे हैं और उतना आपने जो है 10 महीने उसकी प्रोडक्शन करनी है। यहाँ तो 10 घंटे भी नहीं मिल रहे हैं प्रोडक्शन को, लगातार 24 आवर चला हुआ प्रोडक्शन। उन मशीनों को भी तो आराम चाहिए होता है, बंदों को तो चाहिए होता है जी। तो इन चीज़ों को हमको देखना होगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। और जोगिंदरनगर से करसोग जाने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी विनोद ठाकुर जी, आप नहीं जा सकते अनटिल या अनलेस कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी ना हो, और ईश्वर ना करे कि आपको कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जी। जनाब ये पहली बार नहीं हो रहा है सतपाल भाटिया जी, परिवार में कोई कोरोना मरीज आइसोलेशन में रह रहा हो और उसके परिवार को कोई दूसरा सदस्य बीमार पड़ गया तो उसका क्या होगा, आप ये पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो इसलिए हुआ है कि जो सदस्य आइसोलेशन में है उसको प्रॉपरली आइसोलेशन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लापरवाही है, पहली बात। और ऐसा ही हो रहा है अब कि एक आदमी पॉजिटिव आ रहा है और परिवारों के परिवार पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि जब तक एक आदमी को पता लगता है कि मैं पॉजिटिव हूं, पहले लोग छुपाते हैं, 2-3 दिन घर में जो है काढ़ा पीते हैं, हल्दी ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, पूरे शरीर को प्रयोगशाला बना देते हैं, बावजूद उसके कि उनको पता होता है कि उनको शायद कोई दिक्कत होगी है, लेकिन उस हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेट करते हैं और उस लेट में तब तक बाकियों को फैल गया होता है। तो उसका भी वही होगा जी जो पहले वाले को, उनको भी होम आइसोलेशन दी जाएगी। और आइसोलेशन का अगर जो है दूसरा सदस्य भी ढंग से जो है वो पालन नहीं करेगा तो तीसरा भी हो सकता है। ये नामुराद बीमारी है ही ऐसी जी, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम है जी। नहीं प्रधान मेघ सिंह जी, हिमाचल आने के लिए आरटीपीसीआर जरूरी नहीं है अगर आप हिमाचली हैं तो, लेकिन आपको फिर 14 दिन का क्वारंटाइन लेना होगा अगर आप आरटीपीसीआर नहीं लाते जी। ये जिले टू जिले खुलता है कुलदीप कुमार जी, ये चीजें ना आपकी समझ में नहीं, ना अभी मेरी समझ में आएगी। एक दिन तो हुआ इस पोर्टल को खुले हुए, अब अगला पोर्टल जो है शायद दिन रखे गए हैं इसके, तो अगला पोर्टल उससे 2 दिन पहले खुलेगा 17 वाला खुल गया था कल, अब कल लग जाएगी उनको, फिर मेरे ख्याल 20 को लगेगी, कुछ इस तरह से है। सोमवार को है, मंगलवार को 18, बुधवार हाँ वीरवार को लगेगी, और फिर उसके बाद शुक्र जो है उसके बाद फिर 2 दिन लगेगी मेरे ख्याल, सोमवार और वीरवार को। तो ये जो है 2 दिन पहले ही खुलेगा जी पोर्टल। विलेज लेवल पे टेस्ट की बात कल प्रधानमंत्री ने कही है कि घर डोर टू डोर जाकर टेस्टिंग की जाए और डोर टू डोर ही जो है वैक्सीनेशन की जाए। इसके पीछे प्रधानमंत्री की जो सोच है उसका मैं समर्थन करता हूं कि देखिए हॉस्पिटल में अगर आप वैक्सीनेशन करवाने भी जाते हैं तब भी भीड़ है, और अगर आप वहां टेस्ट करवाने जाते हैं तब भी भीड़ है। जिस कुर्सी पे एक आदमी वैक्सीनेट करवा रहा है उस पर दूसरा भी बैठ रहा है, उस पर तीसरा बैठ रहा है, उस पर चौथा भी बैठ रहा है। ये संभव ही नहीं है टेक्निकली कि उसको हर आदमी के उठने के बाद उसको सैनिटाइज किया जा सके। दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, राइट। तो 4 लोग अगर वैक्सीनेशन करने वाले हैं या 2 ही आते हैं तो उनके साथ संक्रमण का खतरा कम है, लेकिन अगर उन 2 के पास 200 लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो वहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसलिए जो है ये प्रधानमंत्री ने ये सोच रखी थी। और इसी तरह टेस्टिंग में भी होता क्या है कि टेस्ट करवाने जो व्यक्ति जाता है वो सार्वजनिक परिवहन से चला जाता है। आजकल तो लॉकडाउन लगा लेकिन सार्वजनिक परिवहन से चलता है। ऐसे बहुत से केसेस आए कि बस में बैठ के कोई आया जी मुझे खांसी जुकाम है, हॉस्पिटल में आके पॉजिटिव आ गया तो बोले क्या करना, फिर बस चुपचाप बस में चला गया, उससे संक्रमण फैलता है। अगर डोर टू डोर ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो 20 से 30% केसेस कम हो जाएंगे। संक्रमण फैलने का जो दर है वो 20 से 30% कम हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है जी। बाकी आप जाइए क्या जी, सोलन टू शिमला पास नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपको आईजीएमसी जाना है किसी काम से तो उसके लिए आप चाहिए, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा जी। 14 दिन का क्वारंटाइन है कंचल कोंडल जी, अगर मुंबई से आप आ रही हैं तो। और अगर आप आरटीपीसीआर लेके आ रही तो भी आपको जो है 14 दिन तक जो है घर में आइसोलेशन में रहना होगा। मतलब आप घर वालों से मिल सकते हैं लेकिन गांव में नहीं घूम सकते जी। नहीं प्रधान मेघ सिंह जी, 14 दिन के क्वारंटाइन के बीच में जो है आप टेस्ट से क्यों डर रहे हैं, मेरी समझ से ये बात नहीं आ रहा है। टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर तो करवाना पड़ेगा। होना तो बड़ा कुछ चाहिए सुभाष चंद्र जी, होना तो ये भी चाहिए कि हम लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए अब जो है 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन करता कौन है? ड्राइव थ्रू की चिंता हमको तभी होती है जब हम लोगों को कोई समस्या आती है। सरकार को आलोचना करना आसान होता है जी, लेकिन हम लोग कितना नियमों का पालन कर रहे हैं ये भी देखना होता है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी।
अमित मिट्टू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शॉपकीपर की हालात खराब है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे बहुत सी वीडियो हमने देखे, जब बाजार वालों का टेस्ट करवाने के लिए टीम गई तो वो उनको मारने पड़ गए, उनके साथ झगड़ने पड़ गए, उन्होंने जो है एसडीएम के सामने भी अपनी नाराजगी जताई। तो शॉपकीपर्स को तब भी तो ख्याल रखना चाहिए था कि ये उन्हीं की भलाई के लिए हो रहा है। अपने बारे में हम लोग सोचते हैं लेकिन ओवरऑल नहीं सोचते हैं। ये ठीक है कि शॉप्स बंद रहेंगी तो शॉपकीपर का नुकसान होगा, लेकिन ये नौबत आई क्यों? अगर शॉपकीपर बकायदा अपनी दुकान में पूरे प्रोटोकॉल में रहते, उनके जो नौकर चाकर है उनका भी मास्किंग होती, खुद भी मास्क लगा के रखते, टेस्ट भी करवाया होता, तो ये कम होती स्थितियां। लेकिन मास्क का चलान हो गया तो शॉपकीपर जो है उल्टा भड़क जाते हैं। व्यापार मंडल जो है वो धमकी दे देता कि हम व्यापार बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा बंदा तो अकेला बैठा था जी गल्ले पे, उसका क्यों जो है मास्क के लिए चलान कर दिया अकेले बंदे का। इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। बात बात पे हम लोग जो है हड़ताल की धमकी देते हैं, तो जो लोग बात बात पे हड़ताल की धमकी देते हैं, अब बात बात पे वो ये क्यों कह रहे हैं कि दुकानें बंद होने से नुकसान हो रहा है? दोनों चीज़ें सोचना चाहिए, इस चीज़ को ख्याल रखना जी। नहीं, मैंने नहीं करवाई जी, आपने करवाई जी सुरेश जी। और सुरेश ठाकुर जी, आप लोगों ने समस्या हल करवाई, मैंने उस समस्या को सिर्फ आवाज दी, मेरी आवाज के पीछे आपका साथ था, आपने उसको थोक में शेयर किया, इतना शेयर किया कि मुख्यमंत्री तक वो मैं इससे पहले मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से बताता, मुख्यमंत्री ने मुझे भेज दिया मेरा लिंक उस खबर का कि आपकी इस खबर पर हम संज्ञान ले रहे हैं। तो ये आप लोगों की पावर है सुरेश ठाकुर जी। और निश्चित तौर से हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी कि कोई व्यक्ति जो है अकेले अपने घर परिजन का शव उठा के ले जाए, अपनी माँ का शव उठा के ले जाए, किसी और का ले जाए। तो ये है जी, ये आप लोगों की पावर है जी। माफ कीजिएगा, जो शॉपकीपर्स को किसी को बुरी लगी ये बात मेरी, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। लेकिन देखिए, दोनों चीजें सोचनी होगी। जब टीम टेस्ट करवाने के लिए आई तो बहुत सी जगह पे, एक दो नहीं, मैं दर्जनों जगह, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां टीम के साथ लोग भिड़ गए। हम क्यों करवाएंगे जी टेस्ट, हमको क्या हुआ जी, हमारे को थोड़ा कोरोना हुआ जी। और अभी क्या हो रहा है कि शॉपकीपर्स को सबसे पहले जो है कोरोना वॉरियर घोषित करो जी, सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाओ। ऐसा नहीं होता, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी चलते हैं। इनफैक्ट ड्यूटी फर्स्ट, उसके बाद राइट्स नेक्स्ट, है ना जी। और सबने पढ़े होंगे, छठी सातवीं में पढ़ा देते हैं अधिकार और कर्तव्यों का पूरा पाठ आता है 4 पेज का, मुझे भी याद है। उसमें ये होता है कि अधिकार आपके पहले जरूरी हैं लेकिन कर्तव्य पहले हैं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप जब धमकी दे देते हैं कि अगर आप हमारे टेस्ट के जल्द जो है जोर करेंगे, आप हमको जो है प्रेशराइज करेंगे तो हम लोग बाजार बंद कर देंगे। तो बाजार बंद हुआ तो आप क्यों कह रहे हैं कि जो उसको खुला रखो जी? थैंक यू जी, थैंक यू जी। आर्मी पर्सन जा सकते हैं जी। धर्मशाला से नदौन मुश्किल है जी जाना आपका। अगर कोई जो है, आशा वर्कर्स की सुरक्षा का बहुत जरूर ख्याल रखना पड़ेगा जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही सबसे ज्यादा कर रही हैं जी जो है, और काम सबसे ज्यादा वो कर रही हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है। और उनको मुझे लगता है कि बड़ा जो बीमा कवर है वो भी देना चाहिए जी, बीमा कवर भी देना चाहिए उनको। जो 50 लाख का बीमा कवर सरकार ने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर के लिए, उसमें आशा वर्कर को जी। जी बिल्कुल संजीव गोयल जी, आपने ठीक कहा। समस्या तो जो है हम सारे इकट्ठे करके क्रिएट करते हैं। अगर हम देखिए, आप सुधरे तो जग सुधरा, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं नियमों का पालन करूंगा, आप करेंगे, आपके साथ एक हर आदमी नियमों का पालन करेगा तो समाज को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाज अपने आप ही करेगा ना। फिर दिक्कत यह है, मैं कहता हूं कि नेता ने लगाया, मैं क्यों लगाऊं? मुझे देख के मेरे से मेरे बेटे बोलेंगे, मेरे बच्चे बोलेंगे कि ये खुद नहीं लगाया था, हम क्यों लगाएं? और इसी तरह से रायता फैलता है जी। मेरा टेस्ट नहीं हो, पड़ोसी का हो जाए, ये जो भावना है ये गलत है। भगत सिंह भी पैदा हो इस देश में लेकिन हो पड़ोसी के, मेरे घर में नहीं हो, तो ये भावना खराब है जी। इसी से प्रॉब्लम है जी। थैंक यू वेरी मच जी। टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है जी। मैं आपको बताऊं, जितनी जल्दी बीमारी डिटेक्ट होगी उतनी जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे, लेकिन देर हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये जो अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम एकदम से आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि देखिए, ये वायरस 3-4 दिन तो छुप के बैठ जाता है आपके शरीर में। इसका जो अब तक जो शोध आए हैं वो बताते हैं कि 3-4 दिन चुपचाप रहता है ये 5वें दिन अपनी कार्रवाई शुरू करता है। पहले आपको धीरे धीरे ये आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे डाउन करता है, उसके बाद अचानक अटैक करता है। होता क्या है कि हमको 2-3 दिन से अगर कोई दिक्कत भी होगी तो हम लोग जो है उसको समझ के भी नजरअंदाज करते हैं कि यार हल्का फुल्का बुखार है, ठीक हो जाएगा, और उन्हीं 3-4 दिन में इसको टाइम मिल जाता है। अगर ये शुरू में पहले दिन, जिस दिन आपको बुखार आया, उसी दिन बंदा टेस्ट करवा ले और पता लग जाए कि वो पॉजिटिव है, तो 4-5वें दिन तक मामला जो पहुंचने नहीं देंगे, वो उससे पहले दवाइयों का असर शुरू हो जाएगा और आपका जो वायरस है वो आपको तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि टेस्ट हम 4-5वें दिन करवाते हैं जाके, 3-4 दिन तो हम वैसे ही मना कर देते हैं, जाया कर देते हैं, और 4-5वें दिन ये शुरू हो जाता है। 4-5वें दिन हम टेस्ट करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट 7वें दिन आएगी, तो टेक्निकली तो 7 दिन बंदे को बीमार हुए हो गए होते हैं।
उसके बाद फिर समस्या जी अब हमारी सांस होगी जी, अब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया जी, समस्या इसलिए समस्या आती है। देखिए इस मामले में लेट नहीं करें, खुदा ना करे कि किसी को इस संक्रमण हो, लेकिन किसी को भी लगता है तो अपना इलाज जो है अपना टेस्ट जरूर करवाएं, टेस्ट जरूर करवाएं। अगर बहुत से लोगों में ये एक गलतफहमी आ गई है कि जी हल्के फुल्के जुकाम को भी पॉजिटिव बता रहे हैं। देखिए आरटीपीसीआर में जो तय मापदंड है, आरटीपीसीआर में खासतौर से जो तय मापदंड है उसके अनुसार अगर आपको कोविड होगा तभी बताएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जिनको कोई खांसी जुकाम भी था, गए उनका टेस्ट हुआ, वो नॉर्मल आया। लेकिन अगर जो है उसको अगर पकड़ लिया जाता है समय पे तो ये आप ही का लाभ है, इसमें नुकसान नहीं है, आप ही का लाभ है इसमें। तो इसलिए टेस्ट करवाने से हिचकिचाएं नहीं। पहले क्या हो रहा था, पहले वैक्सीन लगवाने से भी हिचकिचा रहे थे। पहले इस देश की मानसिकता समझिए ना आप, जीने नहीं देते किस साइड को भी हम लोग किसी को भी। पहले आया बोले जी हेल्थ वर्कर्स को काय को लगा रहे वैक्सीन, नेता खुद को क्यों नहीं लगा रहे हैं, अच्छी चीज होती तो खुद को लगवाते सबसे पहले, ठीक है जी। तो ये चीज होगी जी। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब लगा पता कि नहीं अब स्थितियां खराब है और वैक्सीन के बिना काम नहीं होगा, तो बोले जब मेरे को क्यों नहीं लगा रहे। तो ये चीजें नहीं होती ना जी। ये जी दोनों डोज लगवाई हुई हैं तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा विजय शर्मा। लेकिन आपको देखो क्वारंटाइन का फैसला तो आपको करना पड़ेगा विजय शर्मा। क्या आप बाहर से इसलिए आ रहे हैं कि घर में नाचना शुरू कर देंगे, गांव में नाचना शुरू कर देंगे? आप आराम से रहिए, यहाँ लॉकडाउन है ना जी। तो ये चीज तो हमको सोचनी चाहिए। क्या हम लोग इसलिए आ रहे हैं बाहर से यहाँ धमा चौकड़ी मचानी है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और खुदा ना खास्ता कहीं संक्रमण है हमारे बीच में तो हम उसको पूरे प्रदेश में फैलाएंगे? नियमों का पालन तो जरूरी हो गया है। अब तो अगर देखिए लॉकडाउन नहीं भी होगा, कोविड अगर कम भी हो जाएगा, तब भी इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। नियमों का पालन नहीं किया तभी तो ये दूसरी लहर आई, नहीं करेंगे तभी तीसरी आएगी। ये भी ख्याल रखिएगा आप। नियमों का पालन नहीं किया, नेता लोग जो है रैलियां निकालने शुरू हो गए जी बिना मास्क के, और हम लोग रैलियों में भीड़ भड़का इकट्ठा होकर नाचने शुरू हो गए। हमने शादियों में खूब दावतें उड़ाई, खूब धम्मे पी मैं की उससे बांट के जी, और हमने यहाँ नियम उड़ाए। और इसके बाद क्या हुआ, दूसरी लहर आ गई। अब हम फिर ऐसे ही करेंगे कि अच्छा मेरे को क्वारंटाइन तो नहीं करेंगे जी, क्यों, मैं नाचने के लिए थोड़ा आ रहा हूं। अगर एक कोरोना पीड़ित भी गांव में आ जाता है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है और वो आइसोलेशन से बाहर भी घूमता है, तब भी संक्रमण नहीं फैलेगा। संक्रमण तो तब फैलेगा जब एक दूसरे से जफियां बांध के दो गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे, ठस के बैठेंगे, एक दूसरे में भीड़ जमा करेंगे, वहां फैलेगा। तो नियमों का पालन जहां हम नहीं करेंगे वहीं फैलेगा। दूसरी लहर इसलिए आई क्योंकि हमने पहली लहर में इस तरह के कई पास अरेंज किए, कर्फ्यू पास कर लिया जी, कोरोना का पास कर लिया जी, हमने इधर जाना है जी, हमने उधर जाना है जी। तो वो और ये बहानेबाजियों के जो मामले हैं, ये हम बहाना लगा के सरकार से छूट हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोरोना से नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों जी। थैंक यू वेरी मच जी। कंपल्सरी रिपोर्ट नहीं है जी बाहर से आने के लिए, लेकिन फिर आपको जो है क्वारंटाइन कंपल्सरी है आप जी। वरुण वैद्य जी, थर्ड स्टेज हम पे डिपेंड करता है कब आएगी कब नहीं आएगी। अभी तो दूसरी जो है थमी है, अब इसको नीचे आने दीजिए, कुंद होगी, फिर तीसरी तब आएगी अगर हम फिर से नाचने शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल के चौकीदारों को भी कोई दिक्कत मेरे ख्याल नहीं है। क्या सुबह शाम उनकी ड्यूटी लगी है क्या? तो लगी होगी तो स्कूल में तो कोई होता नहीं है, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी जी। सारे जी सारे, मैं आपको बताऊं इस देश में पहले सारे चौकीदार थे, आजकल कोई नहीं है। आजकल बेचारे स्कूल वाले ही हैं और पंचायत वाले ही हैं, और उनको ही सारे काम सौंपे हो। ठीक कह रहे हैं आप, स्कूल वालों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पहले सारे चौकीदार थे, मैं भी चौकीदार। किसी ने बाजू पे लिखा लिया, किसी ने जो गले में पट्टा डाल दिया, मैं भी चौकीदार। और जब किसी की मां मर जाती है बेचारे की कोविड से और उसकी लाश उठानी हो तो चौकीदार गायब हो जाते हैं। अदरवाइज ट्विटर पे मैं भी चौकीदार, फेसबुक पे मैं भी चौकीदार, इंस्टाग्राम पे मैं भी चौकीदार, तमाम लोग चौकीदार हो गए थे इस देश के। और अब जो है समस्या हो गई है कि चार कंधे नहीं मिल रहे हैं। रैली करनी हो तो हमको अपने कंधों पर उठा के घूमो, और किसी के घर में डेथ हो जाए वो वहां कंधा देने के लिए कोई नहीं आएगा। नेता को कंधे पर उठा के घूमेंगे, वो नेता भी गायब और कंधे पर उठाने वाले भी गायब। जहां जरूरत होगी वहां नहीं आएंगे। ये है, तीसरी लहर नहीं आने दीजिएगा, ये आप तय करेंगे। तीसरी लहर नहीं आने देनी है हमने, इस चीज को तय करिए। तीसरी लहर नहीं, दो होगी। बहुत से लोगों को खो दिया हमने, खुदा ना करे। कई ऐसे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूं, हफ्ते बाद उनके परिवार में आसपास रिश्तेदारी में कोई ना कोई डेथ हो रही है। देखिए उस परिवार की मेंटलिटी कितनी परेशानी में होगा, वो कितने ट्रॉमा में होंगे, वो कितने लोगों को खोएंगे। खुदा न खास्ता किसी के साथ ये ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए जो है आपको प्रण करना है कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे। और वो कैसे होगा, हम नियमों का पालन करेंगे। चाहे कोरोना का केस आने बंद क्यों ना हो जाए, हम इसके बावजूद जो है जब तक पूरा देश वैक्सीनेट नहीं हो जाता तब तक हम नियमों का पालन करेंगे।
देखिए अमेरिका में 25% आबादी को जो है पूरा प्रोटोकॉल पूरा हो गया, 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन के बाद 14 दिन का प्रोटोकॉल पूरा, वो दे आर फ्री विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। उसको नहीं है। 2 लोग ऐसे जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए, दोनों डोज के बाद 14 दिन का जो पीरियड था उनका वो भी पूरा कर लिया है, प्रोटोकॉल पीरियड पूरा कर लिया है। वो 2 लोग बैठ के, उनको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। दे कैन डू डिस्को, दे कैन डू सालसा, लेकिन नियम तो पालन करना होगा ना जिनको, नियमों के पालन करने का। थर्डी जी नहीं जी, थोड़ी थोड़ी गलती सबकी है इस मामले में। ऐसा कोई नहीं है कि गरीब और अमीर नहीं देखता ये जो संक्रमण है, ये अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं देखता जी, बड़े बड़े लोगों को ले गया जी इस बार, ख्याल रखिएगा जी आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।